आखिर शिरडी ही क्यों। ओम साई राम श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। इस चैनल पर आप साई सचरित्र का शॉर्ट सारांश तो सुन ही रहे हैं और तहे दिल से आपको धन्यवाद कि बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं। बाबा की ही प्रेरणा से अब से हर मंगलवार को आप सुन पाएंगे बाबा द्वारा उनके देह काल में दी गई छोटी छोटी किंतु बेहद महत्वपूर्ण सीख। बाबा ने कभी किसी को प्रत्यक्ष आज्ञा या उपदेश नहीं दिया। वे अपने क्रियाकलापों से ऐसे दृश्य उपस्थित कर देते थे जिसे देखकर लोगों को महत्वपूर्ण शिक्षा तो मिलती ही थी, साथ ही वे आश्चर्यचकित भी होते थे कि बाबा ने कैसे बिना बताए ही बहुत कुछ बता दिया। पर श्रोताओं, जरा सोचिए, क्या श्री साईं सरीखे अवतार की हर बात, हर लीला को हम समझ पाए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज भी उनकी लीला, उनकी सीख को समझने समझाने का काम जारी है और रहती दुनिया तक यह काम होता ही रहेगा। तो ऐसे ही कुछ कहे अनकहे को अपनी समझ और क्षमता अनुसार मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगी, जो 5 मिनट से कम समय का ही होगा। पर आपसे विनम्र आग्रह है कि मात्र इतना सा समय निकालकर वीडियो को पूरा अवश्य सुने, वरना आप समझ नहीं पाएंगे। यूं भी धार्मिक बातें अधूरा सुनना शुभ नहीं होता। आज का सवाल, शिरडी ही क्यों? श्रोताओं, इसके जवाब में मैं बहुप्रचलित एक लाइन याद दिलाना चाहूँगी। कहते हैं, गंगा में गोदावरी, तीर्थ में प्रयाग, यानी पवित्र महान नदी गंगा में भी महानतम है गोदावरी और इसके तट पर बसा है शिरडी। एक और भी कारण है, वह है स्वयं शिरडी गांव का नाम। शिरडी का नाम पहले सिल्धी था, जो बाद में बोलचाल में भाषा अशुद्धि के कारण सिल्धी का छोटा रूप शिरडी हो गया। अब यदि सिल्धी का संधि विच्छेद करें तो बनता है शिला जोड़ धी। शिला का एक अर्थ पहाड़ होता है और हमारे शास्त्रों में सभी देवी देवताओं का स्थान ऊंचे पर्वत पर ही दिखाया गया है। यही कारण है कि सिर्फ साईं ही नहीं, बहुत से संत जैसे देवीदास, जानकीदास आदि ने भी शिरडी को अपना निवास स्थान बनाया और तब प्रगटे संतों के संत श्री साईं, जिनके कारण शिरडी को एक महान तीर्थ का दर्जा प्राप्त हुआ। ओम साई राम श्रोताओं, बाबा की प्रेरणा से किया गया मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो अगली सीख सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद।